Let's start. Welcome to our blockers call. Let me know in the chat if I'm audible, if you guys can hear me, and let's take some questions. Let me know your blockers. Anything, write in the chat so I can answer. You would like to discuss or raise your hands. I mean, what exactly is going on your side? Tell me any wins, anything. I try, get myself available for every week, 40 to 45 minutes. So let's capitalize this time. So please ask me if you have any questions, anything that is stopping you, from growing, or just write down in the chat so I can read and answer you. So please, I hope you guys can hear me. Please show the reaction, thumbs up, in the chat, or right, let me know if I'm audible, if you guys. Perfect, perfect. प्लीज़ पूछें यार, कोई सवाल पूछें, कहीं पे कहीं स्टक हैं, लेट मी नो related to your offers, copy, emails, clients, traveling, location, जो भी है, just ask me. अगर पूछ नहीं सकते तो मुझे चैट पे बताओ, so I can answer you. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. Oh yeah, yes Farzan, how are you? कैसे हैं आप? I'm fine, great, positive. What about you? क्या हाल है आपके? ठीक है? अच्छा सर, 3 वीक्स पहले हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी और आपने मुझे कहा था कि मैं अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं है, कुछ इशू है आपकी साइड पे. यहाँ तो आप मुझे तब तक just write down your कोई और क्वेश्चन आप किसी का लेने में ट्राई okay, करूँगा। ठीक है, sure, okay, fine. Anyone else? Just please अपना माइक जो है वो अस्सलाम म्यूट. वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जिशान. Well, कैसे हैं जुल्करनैन? ठीक। जी ऑल गुड ऑल गुड. अच्छा। अच्छा जुल्करनैन, मैं ना पहले था इसमें अमेजोन सेलिंग के अंदर, अभी भी कर रहा हूँ, और मेन बिजनेस मेरा वही था और वो काफ़ी अच्छा स्केल्ड अप है मेरा। अब राइट नाउ मैंने ना एजेंसी में एंट्री ली थी कोई 2-3 माह पहले ना, और मतलब थोड़े से अच्छे कनेक्शन से तो आई वॉज एबल टू स्केल माई सेल्फ टू $10,000 मंथली रेवेन्यू। और अभी मैंने इस बिजनेस में कोई एम्प्लॉय नहीं रखा है, और नाउ आई एम लुकिंग कि मैं अब थोड़ा सा ना एम्प्लॉयज़ की तरफ जाऊं इसके अंदर, और इसको मज़ीद स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जा सकूं, क्योंकि मेरे पास लीड्स हैं कहने, और मतलब सेल्स का भी अच्छा आइडिया है। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें आ रहा है कि जो मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है, या मैंने अपने पहले 5 एम्प्लॉयज़ रखने हैं, इसमें अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से लेके जाऊं। ठीक है, देखें असल में क्या है कि ये चाहे एक छोटी एजेंसी हो या बड़ी एजेंसी हो, हायरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस फॉर एन एजेंसी. और उसमें ये होता है कि मेरे ख्याल से इस पे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एहसाम शमीम का एक एजेंसी वाला कोर्स भी था जिन्होंने बताया था कि उसमें, लेकिन उसमें आई एम नॉट श्योर वो हायरिंग पर्सपेक्टिव है या नहीं है, लेकिन एजेंसी को ग्रो करने में वो हेल्प करता है. दूसरा ये कि कुछ बहुत सी जो पोस्ट हैं वो सदाम ने रियलिटी चेक में भी की हैं, वहाँ से भी आपको फायदा होता है. दूसरा ये कि अगर आप मेरा मेरा इनपुट आप पूछते हैं तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इट डजेंट मैटर कि आपका जो एम्प्लॉई है वो कहीं भी बैठा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल लोकेशन हो. तो आपने ये नहीं देखना कि ऑफिस बेस्ड हो, क्योंकि अगर टैलेंट है तो वो कहीं से भी आ जाएगा. एसओपी बड़े स्ट्रांग बनाने होते हैं, आपकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी. सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग हम मतलब आप अगर कोई लोकल रिसोर्स को हायर करते हैं, सो दे आर नॉट गुड इन टू रिपोर्टिंग. वो आपको अपडेट्स नहीं देंगे. तो लेट्स से आप एक अपना लीडरशिप स्टाइल डे वन से क्लियर करेंगे कि कि मुझे लेट्स से रिपोर्टिंग इस तरीके से चाहिए, दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिपोर्ट. और जो आपका जो कॉन्वर्जेशन है वो स्लैक के थ्रू हो, आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करें वो क्लिकअप या आसाना टाइप यूज़ करें. आप अगर कहते हैं कि 4-5 बंदे हैं तो आसाना इज़ गुड. और अगर एक 15 या 10 लोग से ऊपर हैं, उसके अंदर जो है आप जो है क्लिकअप यूज़ करें, लेकिन स्टार्ट आप आसाना से ले सकते हैं. और उसके अंदर सारे टास्क, हर चीज़ मेक श्योर कि प्रोफेशनलिज्म हो. मतलब कोई चीज़
व्हाट्सएप से नहीं हो रही हो, चैट अक्सर मिस हो जाती हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर मेरे डैशबोर्ड पे मुझे नज़र आ रही है, तो जो स्लैक है कम्युनिकेशन का वो अच्छा चैनल होता है। दूसरा ये कि जो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है वो स्टार्टिंग के लिए आसान और लेटर ऑन क्लिकअप अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आप डील करेंगे एट द एंड ह्यूमन बिहेवियर से। तो आपने उसको रिवॉर्ड भी देना है, आपने उसको जो है वो जो है उसको मोटिवेट भी करना है, इमोशनली भी उसको मोटिवेट करना है, उसको आपने फाइनेंशियली भी आपने उसको मोटिवेट करना है। तो मेक श्योर कि आपको एक अच्छी रिसोर्स कभी भी कम पैसों में तो नहीं मिलेगी। तो आपने उसके साथ उसको उसको लेट से अगर वो कहीं पे अच्छा परफॉर्म करता है तो आपने बोनस, ये सारी चीज़ें आप अगर डे वन से इन रिटर्न फॉर्म रखेंगे तो वो आपके बैक एंड पे कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर करते भी हैं चलें, तो उसमें फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि आपका काम जो है वो जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हो। दूसरी बात ये कि अगर वो कहीं और काम करना चाहता है बिल्कुल करे, लेकिन वो जो है सेम ऑर्गेनाइजेशन या मतलब जो लेट्स से अगर एक अमेज़ॉन की सर्विसेज आप दे रहे हो, सामने वाला भी अमेज़ॉन की सर्विसेज दे रहा है, तो वो बंदा दोनों के पास काम नहीं कर सकता, वो किसी और नीश में चला जाए, आप उसको करो। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि, क्योंकि देखें हर बिज़नेस के अपनी सीक्रेट्स होते हैं, हर बिजनेस अपनी फाइल्स प्रॉपरली मेंटेन करता है, डॉक्स मेंटेन करता है, तो उस तरह से गलत है। तो ये चीज़ें आप अगर डे वन से क्लियर करेंगे, तो चाहे आपके साथ 5 एम्प्लॉय हो, 3 हो या 10 हो, वो चीज़ ग्रो करेगी। लेकिन अगर चीज़ें बाद में लेके आएंगे तो उनको उन सिस्टम्स पे लेके आना जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको खुद अप्लाई करनी होंगी कि आप टूल यूज़ करें, आप स्लैक यूज़ करें, क्योंकि जब वो देखेंगे कि जो टॉप लीडरशिप है वो उसके साथ अटैच्ड है सिस्टम्स के साथ, तो वो भी अटैच्ड होंगे। और उसके अलावा ये है कि मेक श्योर कि आप उनको फेयर पे दे रहे हो, उनको अंडर या ओवर, उनको मतलब आप उनको पे नहीं कर रहे हो। तो ओवर तो हर कोई चाहेगा मुझे ज़्यादा मिले, लेकिन एटलीस्ट आप अगर देखें कि बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस कि उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है, और उस हिसाब से उनको आपने फेयर पे किया। क्यों, आपको भी पता है कि मार्केट में क्या सैलरी चल रही है। जब आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय भी डॉलर्स में ही अर्न करे, तो आपने वो रुपीज़ वाली बात दिमाग में नहीं रखनी है। लेट्स से आपने कहा कि आपने आप 10K तक आपने क्रॉस किया है, तो इसका मतलब ये कि कैश फ्लो के इश्यूज़ नहीं है, अब आपके साथ हायरिंग और एम्प्लॉय और इस तरह से आपने चलाना है। तो उस हिसाब से फिर आप जब कहें, क्योंकि लोग जब स्टार्ट करते हैं ठीक है उनको बजटिंग का इशू होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो फिर आपने रिसोर्स जो हायर करने हैं, अगर आप जो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप हायरिंग फ़िलिपीन से भी करें, आप हायरिंग पाकिस्तान से भी करें, और आप इवन बांग्लादेश से भी हायरिंग कर लें। और आपके पास फिर जो जहाँ पे रिस्पांस आपको अच्छा मिलता है वहाँ पे हायरिंग ज़्यादा करना शुरू कर दें। क्यों? कि जब हम देख रहे होते हैं ना कि हमारे साथ दूसरे मुल्कों के लोग हैं, तो हम ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यार वो कहीं से भी हायरिंग कर लेंगे। तो जब 2 से 3 कंट्रीज़ के लोग होते हैं, और मैंने देखा है कि जो डे टू डे टास्क होता है, रिपोर्टिंग का टास्क होता है, ऑपरेशनल टास्क होता है, उसको फिलीपींस बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। और अगर जो एक टास्क अगर एक स्ट्रेटेजिकली है, तो उसको पाकिस्तानी बहुत अच्छा करेगा अगर वो अपना दिमाग लगा रहा है और दिल से काम कर रहा है, तो वो अच्छा काम करेगा। मतलब दे वी फील गुड वैन वी टेक ओनरशिप्स, राइट? अगर हमसे कुछ पूछा जाए तो हम बता देते हैं भाई ये चीज़ इस तरीके से होगी। तो लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि आपकी 2-3 कंट्री से आपकी हायरिंग हो, आप हायरिंग लिंक्डइन से करें या कहाँ भी आप जॉब पोस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि ये चीज़ आपके डे वन से फिर अगेन आपका जो वीक है उसके अंदर एटलीस्ट आप अपनी टीम के साथ मिनिमम 2 बार तो मिलें। मंडे मंडे मुलाकात करें, वेनिसडे मुलाकात करें, प्रॉपर जूम मीटिंग करें, जिसको हम कहते हैं स्क्रम कॉल। स्क्रम कॉल वो होती है कि जिसमें आप इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ये वीकली कॉल कर रहा हूँ, तो अगर इसमें किसी कुछ इश्यूज़ हैं मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो आप जिस तरह का सिस्टम चला रहे हैं तो मेक श्योर आप वीक में एक दफ़ा बैठें और बताएं किसके जो ब्लॉकर्स हैं या जिसकी कुछ कंसर्न्स हैं वो बताएं। और दूसरी बात ये कि हफ्ते में एक दिन आप रिपोर्टिंग का रखें, आपकी टीम आपको रिपोर्ट करे कि ये नंबर्स हैं, मतलब उसमें फोकस नंबर्स पर हो, कितने क्लाइंट्स गेन किए हैं, मतलब एवरीथिंग, चाहे वो ईमेल हो या मतलब वो फॉर एग्जांपल कोई कॉल कर रहा है, मतलब एट द एंड नंबर्स इन्वॉल्व हों, ताकि आपको पता चले कि नंबर्स क्या हैं आपकी आपकी जो 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 आप एजेंसी चला रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर डे वन से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एक कंपनी को जानता हूँ, वो यूएस में होते हैं, तो वो इस सारी चीज़ें कर रहे थे लेकिन उनके एम्प्लॉय खुश नहीं थे। ठीक है। हम्म। आज आज उनको काफ़ी लोग छोड़ गए, मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि मैंने खुद वॉलंटरी रिजाइन किया, क्योंकि मैंने देखा कि यार ये काम अगर 4,000 का है, ये तो मुझे 1,000 पे कर रहा है।
तो चलो ठीक है, आगे इसको समझ आएगी, लेकिन उसको समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इससे बेहतर है। तो वो फिर इंसान को जो है ना वो रिटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके बाद जैसा मैंने कहा कि अभी मैं एक और से मेरी बात हुई थी, फराज शमसी से, तो वो भी ये बता रहा था कि उनकी जो एम्प्लॉय रिटेंशन है बड़ी अच्छी है, उनके साथ जो एम्प्लॉय रहते हैं वो इन द लॉन्ग रन रहते हैं। कि वो ये बता रहे थे कि इसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो एम्प्लॉय को ओन करते हैं, उनको पता होता है। वो कह रहे थे मेरे साथ सिर्फ 8 से 10 लोग हैं, और 2-3 साल से वो यही 8 से 10 लोग चल रहे हैं, तो वो सबको जानते हैं, सबको जो है ना उनको उनको उनका पता है। तो जब आप जैसा मैंने कहा कि नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं करते, टेलीग्राम और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरबीएनबी, जिनका कोई इतना हैवी स्टाफ नहीं है और पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं, तो 5-10 बंदों से आपकी भी टीम चल सकती है। और मेरे ख्याल से अगर टीम छोटी होगी, वो ज़्यादा इफेक्टिवली चलेगी, और आप उनसे ज़्यादा डील कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा लोग आएंगे उतनी हायरार्की बढ़ेगी, और वो चीज़ इन द लॉन्ग हम्म। रन आपको नुकसान देती है फिर। जी। मुझे थोड़ा सा यार मैंने एक जगह पे पहले ना फॉर द एक्सपीरियंस गेनिंग जॉब की थी। तो वहाँ मैंने कोई 20-22 लोगों की डेवलप की थी टीम ना, पाकिस्तान की एक एजेंसी के लिए। तो वो टीम बिल्डिंग का कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्सपीरियंस आया। लेकिन वहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आता था कि जैसे जो हम रिपोर्ट एम्प्लॉयज हायर कर रहे होते थे ना, खास तौर पे पाकिस्तान से, वो आगे काम आउटसोर्स करने में लगे हुए होते थे। जिस तरह वो होता नहीं है कि मतलब एक मुझे समझ नहीं आ रही होती थी कि जो मेरा एक्चुअल में एम्प्लॉय है वो मेरा एम्प्लॉय भी है या नहीं है। 2-3 दफा मैंने उनको खुद इसी तरीके से पकड़ा है कि वो मतलब इतना ओवर स्मार्ट जा रहे होते थे कि उन्होंने 4-4 जॉब्स की होती थी। उनके लिंक्डइन पे जाओ तो वो किसी भी कंपनी को मेंशन नहीं कर रहे होते थे, फेसबुक पे भी मेंशन नहीं कर रहे होते थे। और हमारे यहाँ ना थोड़ा सा कल्चरल में ये है कि हम जॉब को जॉब नहीं समझते, हम जॉब को क्लाइंट समझ रहे होते हैं। अगर मैं किसी को कहूंगा ना ये जॉब है, तो वो कहेगा कि ये मैं, ही इज नॉट माई बॉस, ये मेरा एक क्लाइंट है। तो इस चीज पे एक थोड़ा सा ना, फिर इस चीज का मैंने सोल्यूशन यही देखा। आप जिससे थोड़ी आपकी बात है ना कि इधर मतलब ऑफिस बेस में नहीं जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा इससे ना डिसएग्री करूंगा। कि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे जो हमारे लोगों की एथिकल वैल्यूज हैं, ये ऑफिस में आके ही सीधे रहते हैं। जब ये आएंगे 1 घंटा एक गाड़ी चला के, बाइक चला के आके 8 घंटे बैठेंगे, फिर इनको पता होगा घंटे पे जाएंगे, ये थके हुए होंगे, तब जाके फ्रीलांसिंग करेंगे। तो भी फ्रीलांसिंग करेंगे लेकिन एटलीस्ट आपको ये क्लाइंट नहीं समझेंगे। नहीं, अभी मैंने हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, मैंने जैसे कहा ना कि अगर कोई मुझसे पूछे, मैं तो जगह चेंज करता रहता हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे फिजिकल एक्सेस चाहिए एम्प्लॉयज़ की, तो वो अच्छी बात है, सही है। लेकिन आप उनको, आप एक एक तरह ये काम कर सकते हैं, आप हाइब्रिड पे चले जाएं। आप उनको बोलें कि एटलीस्ट आपने वीक में 3 दिन तो आना ही है, 3 या 4 दिन तो आना है, बाकी कोई मसला नहीं है। आप घर से बैठ के काम करें। लेकिन उससे ये हो जाएगा कि वो जब इस तरह से करेंगे ना, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर ना आपको पूरा दिन लैपटॉप के साथ कनेक्टेड, और मिसाल के तौर पे अगर वो फाइवर खोल के बैठे हुए हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो वो उनको बात मतलब नहीं बैठेगी ना, समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से आप ये कर सकते हैं कि आप हाइब्रिड पे चले जाएं, उनको बोले रिमोटली भी काम करो, और मतलब आपने एटलीस्ट उनको बोल दिया कि 3 से 4 दिन आपने जो है एटलीस्ट 50% आपने अपना फिजिकल काम करना है आके। और वहाँ पे आपने स्ट्रिक्ट बता दिया कि भाई नो फाइवर, नो अपवर्क, एंड वी हैव जीरो हम्म। टॉलरेंस। सिंपल, जीरो, ये आपके एसओपी में स्टार्टिंग में मेंशन हो। मैं एक कंपनी के साथ काम करता था, तो उन्होंने मुझे क्लियर बताया था कि आप जब तक हमारे साथ काम करेंगे, आप ये अपवर्क और ये फाइवर इन चीज़ों पे आप नहीं होंगे, एंड इफ़ यू गेट टू नो तो वी विल सिंपली टर्मिनेट यू। तो अब ये है कि अगर वो फिजिकली ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर आप उनको अलाउंस वगैरह दे रहे हैं, और वो ठीक है। जैसा मैंने कहा ना, कि आपने कहा कि आगे आउटसोर्स करते हैं, वो तब ज़्यादा होता है कि जब बंदे ज़्यादा हो जाते हैं। आप केयरफुली लोगों को सेलेक्ट करेंगे, और वो 5 से 7, मतलब नॉट मोर देन 10, स्टार्ट विथ 5 एंड हम्म। स्टॉप एट 10। ठीक है, 10 से ऊपर आपने करना ही नहीं है। मतलब 10 के अंदर अंदर आप स्टार्ट 5 से करेंगे, आप ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। एक एक एरिया एक एक बंदे को दे दें, उसको आप इस तरह से बिजी कर दें, उसके पास टाइम ही नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? मतलब जब उसको ये पता होगा यार मैंने टास्क पे काम करना है, और अगर फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग इस तरह की ठीक नहीं होती है, तो एक जगह पे आप अगर रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो दूसरी तरीके से आप फिर उसको इस तरह से ये कहेंगे, देखें अगर ये एक दफ़ा होता है ठीक है, 2 दफ़ा, बट इफ इट्स लाइक मोर देन 3, तो आपका पे कट होगा। हम्म। दैट इज दी। अब ये सारे एसओपी जब आप शुरू में बनेंगे, तो उनको पता होगा यार ठीक है, इस कंपनी का जो वर्क एथिक है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड कल्चर है, काम करोगे तो ठीक है, इसमें आपको जो है वो अगला सामने वाला खुश होगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखिए, मैं एक सिस्टम के साथ काम कर रहा था, तो हमारे गोल्स अचीव नहीं हुए, तो आज मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो बिजनेस के अंदर ये फेयर प्ले तो करना पड़ेगा। इमोशनल जो अटैचमेंट है ना, वो ज़ीरो होनी चाहिए। उसमें ये हो जाता है कि अगला टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, जो कि ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि
आप जब ग्रो करेंगे ना तो अपनी इंटरेक्शन जो है वो अपने एम्प्लॉय के साथ लिमिट कर दें। मतलब कल को अगर आपको किसी को फायर करना पड़ता है तो आपने किसी को रखा हुआ हो जो उसको फायर करे, आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई नहीं। जब हम डायरेक्ट हो जाते हैं ना तो फिर हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर हमें मुश्किल होता है फैसले लेने में, और फिर अगला फिर कहता है कि ठीक एग्रीड। है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो और अगर आपके कम लोग होंगे और मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे तो 6-7 लोगों की टीम होगी। मैंने 6-7 फिगर्स लोगों के साथ काम किया। 6 से 7 लोग होते हैं, एक इंडिया से होता है, एक पाकिस्तान से होता है, एक बांग्लादेश से होता है, दो फिलीपीन से होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त टीम चल रही होती है, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस तरह की टीम में आपस में कभी गॉसिपिंग नहीं होती है। उसको पता होता है ये इधर बता देगा या उधर बता देगा। ठीक है ना? तो वो जिस तरह से कंट्रीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती ना, तो लोग भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, वो बड़ा प्रोफेशनली चल रहे होते हैं। उनको पता होता है कि यार मतलब ये ज़ाहिर है हमारी कंट्री में से नहीं है, तो मे भी हमको कोई बात कहते हैं ये कल को जाके कंप्लेन कर दे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो और आप ये भी उसमें ये कर दें कि एक तरह से जब एक चीज़ स्टार्ट करें तो एक विसल ब्लोइंग एक होता है, डिपार्टमेंट होता है, यहाँ सही। कह लें कि भाई फॉर एग्जांपल हम्म। आई गेट टू नो एनीथिंग बैड अबाउट मी, और अगर इफ आई मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल आपको मैं पे कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अगर एट द एंड आप खुश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बता दें। लेकिन जो गॉसिप्स है इस तरह की चीज़ों को हमें डिस्करेज करना है। तो अगर मुझे कुछ पता चलेगा और आप लोगों में से ही कोई भी एक बंदा होगा जो मतलब जिसको मैं जो है वो डेजिग्नेट कर देता हूँ उस चीज़ पे कि उसने मुझे बताना है, उससे ये हो जाएगा हर किसी को फियर होगा कि यार मैंने कोई ऐसी किसी से बात नहीं करनी है। तो जब इस तरह की फियर्स होते हैं ना, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जब हमें एक सिंपल बिल पे करना होता है तो हमें पता होता है इस दिन को जाना है, लेकिन हम लास्ट डेट को जाते हैं। तो वी ऑलवेज फील कि व्हेन थिंग्स आर लाइक वो जब अपनी पीक पे आ जाती हैं, तो हमें ये फियर्स रखने पड़ते हैं ताकि सामने वाला जब काम करे। क्योंकि आप देखें कॉरपोरेट कल्चर में क्यों हम सारे सही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पता होता है कि यार वो जॉब हमारी ख़त्म हो जाएगी, या वो बैंक हमें निकाल देगा, या वो बैंक हमारा बेनिफिट्स ले लेगा। तो वही पाकिस्तानी अगर एजेंसी के अंदर काम कर रहा है तो उसके मसले आ रहे हैं, लेकिन वही बंदा अगर कॉरपोरेट के अंदर काम कर रहा है तो बड़ा ज़बरदस्त काम करता हम्म। है, क्योंकि सिस्टम्स होते हैं। दूसरी फिर एक और बात कि हायर उनको करें जिनकी एटलीस्ट जिनकी ग्रेजुएशन हो गई हो और थोड़ा बहुत उनका कॉरपोरेट एक्सपीरियंस हो। कॉरपोरेट एक्सपीरियंस बड़ा हेल्प करता है अगले को डिसिप्लिन फॉलो करने में, क्योंकि उसको पता होता है कि रहना किस तरह है, दूसरों से ताल्लुकात कैसे बनाने। तो वो उस डिप्लोमेसी पे, जो कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी होती है, उस पर बिलीव करता है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि मतलब आपने अगर किसी लेट से किसी ऐसे बंदे को ले लिया, वो जस्ट कॉलेज उसने किया, उसको कुछ नहीं पता कि बात कैसे होती है। मैंने कैसे बहुत दफ़ा मैंने देखा है, मैंने जो एजेंसी ओनर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार अगर हम किसी को ऐसा कुछ निकालते हैं या कुछ इशू करते हैं तो वो हमें गालियाँ दे के चले जाते हैं। ठीक है ना? अब देखें ये तो बहुत गलत कल्चर है, क्योंकि वो बंदा जब तक आपको 1 साल की सैलरी सब कुछ दे रहा है तब तक वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी बात पे वो ये देख रहा है कि यार मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, और वो उसके पास राइट है आपको टर्मिनेट करने का या आपको एक मौका देने का। लेकिन अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे या अगर हम अगले को यू नो अब्यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो बंदा करता है कि जो जिसका कॉरपोरेट एक्सपीरियंस नहीं होता। या मतलब मैं आपकी छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बंदा है वो बड़े ज़बरदस्त थंबनेल्स बनाता है, ही इज़ हार्डली 18। ठीक है? तो मैंने उसको उसका मैंने काम देखा फेसबुक पे, मुझे उसका काम अच्छा लगा। तो मैंने उसको रीच आउट किया, मैंने कहा यार आप एक काम करें, मुझे जो है आप थंबनेल की मुझे बताएं आप क्या चार्ज करें, सारी चीज़ें मैंने उससे सिंपल पूछी। तो मैंने जो है ना उस पे उसने मुझे डिटेल दी, और उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है मैं आपको रिव्यू करके बताता हूँ। अब ज़ाहिर है मैंने कहा था कि मैं दूसरों से फिर कोटेशन सारी चीज़ें करके मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब उसने वेट नहीं किया, उसने मुझे आई गेस 2 दिन बाद बोला कि ये क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़। और मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मैंने तो उसे कुछ बोला भी नहीं। और मतलब एक कहीं ना कहीं पे वो बंदा डेस्परेट हो गया कि उसको लगा कि यार उसके साथ कोई स्कैम हो गया है या ये चीज़ हो गई है, या मैंने उसके कोई उसको जवाब नहीं दिया। तो मतलब जैसा मैंने कहा ना कि इस तरह का एटीट्यूड आपके क्लाइंट्स अच्छे खासे जो है ना वो ख़त्म कर देगा। क्योंकि अक्सर मैंने इस तरह की पोस्ट देखता हूँ कि मेरे पास वो क्लाइंट है, वो मुझे पे नहीं कर रहा, तो मेरे पास उसका एसएसएन है, तो मैं उसका एसएसएन लीक कर दूं। अब देखें कितना बड़ा एक रिस्क है कि अगर वो ठीक है हम्म। पे नहीं कर रहा आप छोड़ दें, या आप उसके बेस्ट तरीका ये है कि उसकी कंपनी का जो आपको मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो ट्रस्ट पायलट पे होती हैं, जाके आप उसको 1 स्टार दे दें। यही है ना, मतलब आप उसको उसको बोल दें कि यार मेरे साथ बहुत बकवास मतलब यहाँ पे सिस्टम है, पे नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप अगर उसकी पर्सनल आइडेंटिटी या उसका जिससे उसका बिजनेस कनेक्टेड है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर कनेक्टेड है,
आप अगर उसको हिट करेंगे और वो नीचे कमेंट्स कह रहे हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, उसका तुम एसएसएन यूज़ कर लो, ये चीज़ें, तो ये वो लोग करते हैं जिनकी एथिकल ग्रूमिंग नहीं होती है। और आप जिसको हायर करेंगे सबसे पहले तो आपने उसको ये बताना है कि यार एथिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि दूसरों की पोस्ट को विदाउट नेम क्रेडिट करना बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत एक 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 स्किल है कि मुझे किसी की बात पता चली, उसको मैंने वो उसको मैंने सोर्स ही उसको क्रेडिट ही नहीं दिया। तो हमें पहले थोड़ा सा उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा कि वर्किंग विद एनी अदर एम्प्लॉयज इज इजी, लेकिन आप जब अपने लोगों के साथ काम करते हैं उनका ज़ाहिर कसूर नहीं है, उनको वह माहौल नहीं मिला, हमें यही नहीं पता होता कि जब हम सारा कुछ कर लेते हैं कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में। ठीक है, 8-8 साल बाद, 7-7 साल बाद पता चलता है कि यार मुझे तो डॉक्टर बनना था, यहाँ मुझे तो ACCA करना था, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उस तरह के एम्प्लॉय आपको आगे जाके, लेकिन जाहिर है अगर एक बंदा कहता है मैंने लोकल टैलेंट को हायर करना है, तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर आपके पास 5 लोग हैं, उसमें कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, 2 लड़कियां होनी चाहिए, 3 to 2, इस तरह रेशो रखें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप अगर किसी लड़के को रखेंगे ना, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आप जिस दिन उसको हायर करेंगे ना, उसके उसके पास उसका जो इंटरनल गोल होगा ना, वो पता है क्या होगा, वो ये कहेगा कहेगा मैंने इसको बीट कर देना है। सारा कुछ सीख के वो आपके सामने आपका एक राइवल बन के खड़ा हो जाएगा। ये मैंने देखा है 2-3 सालों में। तो ये चीज़ हमें इसको हमें कम करना होता है कि यार हम इस तरह तो नहीं सिखा रहे किसी को कि भाई आगे जाके वो हमारे सामने जो चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप जिसके साथ सीख रहे हो। तो ये चीज़ें तब होती हैं कि जब आप इस तरह का एक अपनी हायरिंग करेंगे, अगर 5 लोग हैं तो 3 फीमेल्स हों, 2 मेल्स हों, ताकि वो मेल डोमिनेंसी नहीं रहे। ठीक है, और जितनी भी मैंने स्टार्टअप्स, जितनी भी कंपनीज देखी, उसमें रेशो इसी तरीके का है। और अगर आपको लगता है कि यार अगर ये एक लड़की ठीक काम करी, तो उसको आप जो है ना वो ज़्यादा बड़ा रोल दें। क्यों? कि हमारे पास ये सिस्टम होता है कि फीमेल्स को देखें, बहुत सारे इश्यूज आते हैं बाहर काम करते हुए, तो उनको जब एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है ना, कि भाई ठीक है ये मेरे पैसे आ रहे हैं और आई एम फाइन विथ माई जॉब, तो उनकी लॉयल्टी ज़्यादा होगी और उनका जो रिटेंशन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो इतनी जल्दी स्विच नहीं करेंगी जितना जल्दी अगर कोई मतलब बॉय वो स्विच कर लेगा। तो ये वो आपको मैं इश्यूज बता रहा हूँ कि जो बाकी एजेंसीज के साथ या जो हमारे दोस्त हैं जो जो एजेंसीज अच्छी अच्छी रन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि यार इस तरह से चीज़ हुआ, फिर हमने जो है ये चीज़ें की, उसको हमने इस तरह से एक रेक्टिफाई किया। तो होप आप काफ़ी काफ़ी क्लियर हो गया होगा। हाँ, नहीं नहीं, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मेरी एक लास्ट क्वेरी थी छोटी सी, कि अब मैंने ना कुछ मतलब ईमेल मार्केटिंग के लिए या थोड़ी सी आउटबाउंड रीच के लिए भी लोग हायर करना चाह रहा हूँ, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि कोलैबोरेशन ज़्यादा बेहतर रहती है या फिर इन हाउस लोग हायर करना ना? क्योंकि अभी जो मेरे पास जो भी रेवेन्यू है ना, नाउ आई वांट टू स्पेंड इट, कि जो अगर मेरा पूरा का पूरा भी स्पेंड होता है, बट एटलीस्ट मेरी अगले 2-3 साल में ना ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो क्या आप कहते हैं कि मैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं इन कामों के लिए उनकी तरफ जाऊं, उनके खासकर साथ कोलेबोरेशन कर? खासकर आपकी जो आउट रीचिंग है उसके लिए किसी ऐसे बंदे को हायर करें, ऐसी एजेंसी को हायर करें जो पैसे ज़्यादा ले, कोई मसला नहीं, लेकिन रिजल्ट की गारंटी दे दे, रिजल्ट लेके आ जाए, बोले हाँ ठीक है ये चीज़ तो करके देंगे ऐसी। तो उसके लिए मतलब बाकी चीज़ें इंसान कर लेता है, ठीक है, अपने इन हाउस कर लेता है, लेकिन ये आउट रीचिंग और लीड्स ऐसा एरिया है कि यहाँ पे आप असल में ग्रो करेंगे, यहाँ पे आपने ग्रो करना है, यहाँ से नंबर्स आएंगे, यहाँ से सेल्स आएंगी, और बिजनेस यहाँ पे लैग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बेहतरीन लग रहा है उस सिर्फ उसके साथ जुड़ें। गॉट इट, गॉट इट। चलिए, थैंक यू सो मच सलकुन। नो प्रॉब्लम जी, बेस्ट। किसी और के सवाल? एनीथिंग? अच्छा, एक और सवाल है, शुड वी सेंड अ यूनिक लूम वीडियो ईच टाइम फॉर इंटरव्यू पर्पसेस? अनदर क्वेश्चन, इफ आई हैव टू सेंड अ वीडियो, व्हाट शुड आई कीप इन बैकग्राउंड, लाइक सेम क्वेश्चन फ्रॉम मैविश। मैंने ना लूम वीडियो पे पूरी मास्टर क्लास की थी, वो यूट्यूब पे भी अपलोड है, और मैंने पूरा क्लियर कट करके बताया था कि हमें किस तरह, हमें क्या बात करनी है। ठीक है, तो वो लूम वीडियो तो ज़रूर आप सुने। और हर दफ़ा आपने जब किसी को आउटरीच करेंगे, आपने जो है वो बनानी है, वीडियो बनानी है, लूम वीडियो। तो वो 1 मिनट की मैक्सिमम बनती है, एंड दैट इज़ फाइन। तो वो आप लेके चलें। ठीक हो गया? ओके, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 मिनट है हमारे पास जी। जी मुजम्मिल। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा मेनली क्वेश्चन है लीड जनरेशन के हवाले से। हाँ। अभी तक तो जितनी भी क्लोजिंग है, डीलिंग है क्लाइंट्स की, वो खुद ही करता रहा हूँ। बट अब ये है कि मैं ये बिल्कुल आउटसोर्स करना चाहता, या किसी को लीड जन के लिए हायरिंग करनी चाहिए,
और क्या करना चाहिए? मुझे बिल्कुल इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। और लीड लीड जनरेशन के लिए बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ कमिट करेंगे, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे शायद वो रिजल्ट डिलीवर नहीं करें। ठीक है, मैंने भी ऐसे। क्या सीन है फिर? सेल्स का क्या होना चाहिए हाँ, स्ट्रेटेजी? तो उसके अंदर आप लीड जनरेशन में आप जरा है ना फिलिपिनोस को देखें। ठीक है, अच्छा। वो बेहतर काम कर रही होती हैं, तो फाइवर से या लिंक्डइन से किसी देखें, और वो इतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर रही होती हैं, तो वो तो लीड। लीड जनरेशन जो जी, वो करेंगे, वो कहाँ से लेके आएंगे? अब वो अपवर्क उनका होगा, मसला है, अपवर्क वो हैंड। उनका मसला है। हाँ, वो अब लिंक्डइन इस यूज़ करते हैं, क्या यूज़ मेरा करते मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग ये है कि जैसे कि जो डोमेन है वो अमेजोन FBAPL है A to Z। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि लीड जेन वाला जो बंदा होगा, उसमें उसकी एक्सपर्टीज किस में देखनी होगी? लिंक्डइन पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, किसी और हैं। चीज़ ओके, पे उसकी क्या होगा? एक्सपर्टीज लिंक्डइन पे होनी चाहिए, लिंक्डइन फेसबुक पे होनी चाहिए, और चाहे मेजर कोई भी डोमेन हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये पता हो कि लीड जनरेट कैसे होती है। उसका अमेजोन स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा। कोई भी बिजनेस हो, लेकिन अगर उनकी एक्सपर्टीज है, उनको उनको एक्सट्रैक्ट करना लीड आती है, उनको प्रॉपर कीवर्ड्स पता हैं, वो प्रॉपर इस तरह से मतलब एक रिसर्च कर सकते हैं, तो डजेंट मैटर कि अमेजोन की लीड हो, डिजिटल मार्केटिंग की लीड हो, फेसबुक गूगल एड्स की लीड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उनको प्रोसेस का पता है, तो वो अप्लाई करेंगे और वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ये वो होने चाहिए, बाहर के लोग होने चाहिए। एग्जैक्टली उनके पास कुछ सिस्टम्स वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैंने मैंने ये देखा है कि लोग जो हायर कर रहे होते हैं कोल्ड कॉलिंग के लिए, आउटरीचिंग के लिए, अभी हमारी कम्युनिटी में भी एक बंदे ने किया था, तो उसने भी फिलिपिनों को ही हायर किया था, तो वो इतना ज़्यादा और चार्ज नहीं। डोमेन यही था, अमेजोन डोमेन था। डोमेन उनका मेरे ख्याल से कुछ फेसबुक एड्स गूगल एड्स का था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अच्छा, जो आपको लीड हंट करके दे रही हैं, उनका इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, उनको ये पता हो कि लीड कैसे हंट होती है। जी। इसके लिए इनको टूल्स क्या क्या प्रोवाइड करने पड़ते हैं? अपना अकाउंट देना आ, पड़ता है? ये लोग अपने अकाउंट से काम करते हैं? वो आपको अक्सर खुद बताएंगी, अगर कुछ ऐसा टूल होगा तो आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि मुझे ये टूल चाहिए। हाँ, कभी कभी इनके पास एक्सेस भी होती है इनके पैकेजेस में, कभी ये कहते हैं हमारे पास टूल है। ठीक है, तो वो हम्म। डिपेंड करता है जिसको आप हायर कर रहे हैं, और आप जब लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो बहुत से आपको फिलीपींस की नज़र आएंगे, तो उनसे आप ज़रा रीच आउट करें, देखें वो आपको या ना क्या पैकेज देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे रेडी हो जाते हैं काम करने पे, तो फिर आप देख लें आगे। और और ये फिक्स होगा या फिक्स प्लस कमीशन? यार ये आप देखें, उनको कुछ ना कुछ बेसिक दें, लेकिन आप कमीशन बड़ी रखें। ठीक है, उनको पर बेसिक कम दें, और देखें अगर अगर वो कहीं से क्लोजिंग ऐसी हो जाती है, तो आप उनको बोल दें कि यार फॉर एवरी क्लाइंट विच इज़ लाइक, अगर उससे सक्सेसफुली हमारी डील डन हो जाती है, अगर हम्म, $2,000 का क्लाइंट है मिसाल के तौर पे, तो उसका वन टाइम आपको मैंने 10-20% दे दिया। अब अगर वो ज़्यादा क्लाइंट लेके आती है, उसके साथ ज़्यादा पैसे बन गए। ठीक है ना? सही। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, जो ये कमीशन होता है वो फर्स्ट पर होता है या थ्रू आउट चलता रहता है? फिक्स प्लस कमीशन उस वाले पे? पहले क्लाइंट का कमीशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है। फर्स्ट मंथ? यस यस, उसके बाद नहीं। उसने क्लोज करके दे दिया ना, बस आपको अब आप आगे काम करेंगे उसके साथ, एक दफ़ा आपने उसको उसका कट दे दिया, जो भी उस क्लाइंट की वर्थ है, जो वो आपको पे कर रहा है, आप उसका 10 to 15 दे दिया, 10 to 15 से ज़्यादा नहीं होता। ओके। और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती, बड़ा लेम सा क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज ये इसकी एक्सपर्टीज नहीं है मेरे ऑपरेशंस में, तो ये हाँ, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं ये लीड जेन वाले लोग? कम कैसे काम करते हैं? क्लाइंट और ऑपरेशन वालों को किस तरह से मिलाते हैं? मैं ये समझा नहीं, ज़रा थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कीजिए। देखें, लेट्स सपोज उसने लीड पकड़ी, हाँ, लेकिन जाहिर है कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी KPIs होते हैं, उनको देखना होता है। तो वो किस तरह से कनेक्ट करवाते हैं ऑपरेशन टीम से? ये कैसे पॉसिबल होता है? ओके ओके, ये तो इसका देखें, अब वो उनका एक अपना अपना वे है ना, कि वो कैसे हैंड करके कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको बता देंगे भाई ये लीड है, और ये आपसे हम मीटिंग बुक करा देते हैं। अब मीटिंग बुक के ओके। बाद आगे आपकी गेम है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, हो सकता है कि वो ईमेल्स भेज दे, हो सकता है कि वो लिंक्डइन को यूज़ करे, डिपेंड करता है उस लीड पे। जी, ठीक हो गया, थैंक यू। कोई मसला नहीं है। जी हसनैन। नारायण भाई, मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूंगा कि इनको अगर लीड जनरेशन के लिए किसी को देखना है तो लिंक्डइन पे एक है टाई फ्रैंकल। वो आई थिंक उनकी ऑफर है कि 40 दिन के अंदर वो लीड वगैरह कुछ करके देंगे, तो उन्होंने एक वीडियो भी वहाँ पे अपलोड की हुई है। हाँ, आप उनका ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप। आप प्लीज 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 लिंक शेयर कर दें।
हाँ जी वो आप, उसमें एनएसबी में भी है। जी। अच्छा नहीं नहीं, उसका लिंक है ना, उसका लिंक शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को अगर ज़रूरत हो वो देख लें, अगर उसकी कोई उसका। चलो मैं करते देता हूँ, मैं करता हाँ व्हाट्सएप में देख लीजिएगा, सही है। मैंने और कोई, दैट्स इट, कोई और सवाल? देखिए अभी ये कोई 4 मिनट है, तो 4 मिनट में मैं आपको चीज़ें समराइज कर दूं। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोकस आपका किस पे होना चाहिए? फोकस आपका सिर्फ एक सोशल हैंडल पे होना चाहिए, और वो सोशल हैंडल है आपका लिंक्डइन। ठीक है, दैट इज फॉर योर ग्रोइंग। फाइन। फेसबुक पे आपने उस तरह से ग्रो नहीं करना, ठीक है। लिंक्डइन पे ग्रो करेंगे तो सारा फोकस प्रोफाइल का, आउटरीचिंग का, लिंक्डइन। उसके साथ में किसको चलाएंगे? ईमेल्स को भी यूटिलाइज करें, और किसी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को पिक करें। इट कुड बी अपवर्क, जो आपको अगर सूट करता है, इट कुड बी फाइवर, अगर फाइवर आपको सूट करता है। लेकिन फाइवर या अपवर्क दोनों को अगर आप करेंगे फिर आपको रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे, दैट विल टेक योर टाइम। लेकिन आप अगर कहते हैं कि मैंने सोलोप्रेन्योर चलना है, तो उसके लिए एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और एक सोशल हैंडल, दिस इज गुड टू गो। तो लिंक्डइन पे आपने ग्रो करना है, और अपनी चीज़ों को आपने टेस्ट करते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी टैगलाइन फाइनल हो गई है। उस टैगलाइन को हर मंथ या हर 60 डेज में चेंज करें, जहाँ पे रिजल्ट्स आपको ज़्यादा आते हैं, दिस इज़ योर बेस्ट टैगलाइन। उसके बाद ये कि ग्रो करने के लिए आपको लोगों को हेल्प करना है, कि आपने उनको कोई फ्री ई बुक दे दी, आपने उनका कोई मसला कमेंट में हल कर दिया, आपने ये जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लोग आपके प्रोफाइल पे आएंगे। तो लाइक्स एंड फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, आपकी हेल्प जो है वो ज़्यादा मैटर करती है उस लीड को। तो वो खुद ही आपको रीच आउट करके बोलेंगे ठीक है भाई। और एट दी एंड जब आपको लगे कि यार अब आप ग्रो कर गए हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और आपकी एक ऑडियंस है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपनी कोई चेक लिस्ट, कोई इस तरह की छोटी सी चीज़ जिसको आप $2-3 में बेच सकें, वो चेक लिस्ट आप अपलोड करके या उसका कोई लिंक गमरॉड पे सेल कर दें, उसको एक फीचर्ड पोस्ट में लेके चले जाएं, ताकि कोई भी है तो वो उस चीज़ को बाय कर सके। ये $2-3 आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और कल को आपको वो क्लाइंट क्लोज भी करा सकते हैं। कि आप ये कह देंगे यार ये मेरा लीड मैग्नेट है, ये मैं आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं। मेक श्योर अगर आपकी वेबसाइट है, एक दो वेबसाइट का लैंडिंग पेज आपका बहुत है, लेकिन सारा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? हैशटैग्स अब फेल स्ट्रैटेजी हो गई है। अब सारा काम होता है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है। दूसरा ये कि कमेंट्स पे और डीएम्स को, इस पे आपने हेल्दी इंटरेक्शन अपनी करनी है। यही चीज़ें, यही ऑर्गेनिक वे है, इसके अलावा कोई नहीं है। कल को आप अपना एड्स चला सकते हैं, ठीक है फाइन, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लिंक्डइन विथ अपवर्क एंड प्लस ईमेल इज आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, अब आप लिंक्डइन फाइवर प्लस ईमेल भी कर सकते हो, या लिंक्डइन अपवर्क और प्लस आप ईमेल्स भी कर सकते हो। ईमेल आपने किसी को अपने जीमेल से कर दी, कोई टूल लगा के कर दी, लिंक्डइन पे किसी को डीएम कर दिया, दैट ऑल वुड काउंट अंडर। ठीक है, और आपका हमेशा पहला मैसेज जो है वो 50-60 वर्ड का होना चाहिए, जिसमें आप बोलेंगे भाई दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ हाउ आई कैन हेल्प यू, आर यू इंटरेस्टेड, इफ़ यस लेट्स बुक अ मीटिंग, या लेट्स हैव दिस लाइक लीड मैग्नेट, कुछ भी उसको दे दो। अगर वो यस करता है, यस के बाद सारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट है। तो पहला डीएम, पहला मैसेज, पहला ईमेल हमेशा याद रखें ऐसा ही होगा, कि हमें रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई यस चाहिए। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। ये अभी कॉल एंड होने वाली है, सो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट ब्लॉकर कॉल पे जल्दी करेंगे। जस्ट टू ड्रॉप योर फीडबैक इन द चैट्स एंड कमेंट्स एवरीवेयर, ठीक है। हूँ। सुल्तान भाई एक चीज़ तो मुझे आपसे पूछनी थी, अगर 5 मिनट हो अकेले में। आप मुझसे अलग अलग से मुझे डीएम कर दें, ये ज़रा एंड होने वाली है मीटिंग ना, तो मुझे अलग से पूछ लें, ओके। मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, चलें चले गाइस, ओके फिर, थैंक यू।